आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि टीडीएस का एंट्री कैसे हम लोग टैली प्राइम पर करते हैं। इसके साथ ही में आप जानेंगे कि टीडीएस का जो कैटेगरी होता है वो क्या होता है और उस कैटेगरी पे कितना परसेंट टैक्स काटा जाता है। ये सारा डिटेल आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे टीडीएस को एक्टिवेट कर देते हैं। उसके लिए आपको सिंपली कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करना है F11 और यहाँ पे आपको सारा कंपनी का फ्यूचर ओपन हो जाता है। सिंपली आपको एंटर करते हुए टैक्सेशन के अंदर में आ जाना है और यहाँ पे टीडीएस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है और जो भी डिटेल आपका टैक्स से रिलेटेड होगा, जो नंबर वगैरह होंगे उसको आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है और ख़ास आपको इस डिडक्टर टाइप पर ध्यान देना है। यहाँ पे आपको कंपनी और इंडिविजुअल दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यदि आपका कंपनी है तो आप कंपनी सेलेक्ट कीजिएगा या इंडिविजुअल के अंदर में है तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इसी पर आपका जो टीडीएस काटा जाता है वो तय होता है। तो इस चीज़ को आपको ख़ास ध्यान रखना है। तो अभी हम कंपनी पर ले लेते हैं और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये हमारा जो तरीका था ये टीडीएस को एक्टिवेट करने के लिए था। अब आ जाते हैं इसका एंट्री। तो इसका एंट्री हम लोग करते हैं वाउचर्स में और जनरल के अंदर में, जिसका शॉर्टकट की होता है F7 प्रेस कीजिएगा तो आप जनरल के एंट्री में आ जाएंगे। अभी जो हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीडीएस एंट्री करने से पहले इसके बारे में हमको जानना, तो हम आ जाते हैं अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, जिसमें आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि टीडीएस हम लोग क्यों काटते हैं और किस कैटेगरी पर कितना परसेंट टैक्स होता है। ये मेरा द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आयकर विभाग द्वारा दिया गया 2019 में अपलोड किया हुआ ये डॉक्यूमेंट है, जिसमें जेन्युइन सभी इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए हैं, जिसको आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आपको जाना कहीं नहीं है। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके आप पूरा रीड कर सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको एक पॉइंट का भी डाउट नहीं रहने वाला है कि टीडीएस को क्यों काटा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा डिटेल को क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। तो हम आ जाते हैं उस ख़ास चीज़ पर जिस पर हमारा टैक्स काटा जाता है। तो ये रहा वो चीज़ जो कि यहाँ से आपका महत्वपूर्ण टीडीएस जो दरें हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, किस सेक्शन में किस कैटेगरी के अंदर कितना परसेंट टैक्स काटा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर हम लोग इसी चीज़ में गलती कर देते हैं और पेनल्टी पर पेनल्टी भरते रहते हैं। तो इस चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से रीड करना है। उसके बाद अब हम आपको एग्जांपल के तौर पर, जैसे हमने कंपनी लिया था तो कंपनी के लिए हम यहाँ पे ये देखिए, ये है जो हमारा पहला जो सेक्शन है 194C, ये इंडिविजुअल यदि हमने सेलेक्ट किया होता तो उसके लिए ये है। तो कंपनी के लिए हम लोग इस सेक्शन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इतना ही नहीं, नीचे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ों के लिए अलग अलग धाराएं दी गई हैं, किस कैटेगरी पे कौन सी धारा है और उस पर कितना परसेंट टैक्स कटेगा, जहाँ पे सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। तो इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा। तो अभी आप चलिए देख लीजिए कि इसको हम लोग एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सेक्शन जो कि हमारा है 194J। तो आ जाते हैं टैली प्राइम पर और यहाँ बाई में रह करके आपको क्रिएट करना है। तो समझने के लिए हम यहाँ पे सेक्शन लिख देते हैं और जो कि हमारा सेक्शन है 194J ले लेना है और इसको आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में आप रखिएगा। और यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल, यदि आप राउंडिंग मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो ही आप एप्लीकेबल कीजिएगा। हम इसको नॉट एप्लीकेबल में रखेंगे और टीडीएस को यहाँ पे आपको एप्लीकेबल कर देना है। अभी देखिए नेचर ऑफ पेमेंट जो आया है, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करके एक बनाएंगे, क्योंकि ये आपको बना हुआ नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। क्रिएट में जाएंगे, अब यहाँ पे हम वो सारा डिटेल को यहाँ पे मेंशन करेंगे।
तो देखिए हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाइए, यहाँ पे आपको उसका कैटेगरी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा व्यावसायिक है, तकनीकी आदि सेवाओं के लिए फीस पर जो टैक्स काटा जाता है वो टीडीएस कटेगा कितना 10%, ठीक है। तो ये हमने व्यवसाय के लिए लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्यापार के लिए है। चलिए स्पेलिंग हमारा रॉन्ग होगा, उसके लिए आप उतना टेंशन मत लीजिए, अभी एजुकेशन पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया सेक्शन यानी कि कौन सा धारा, तो ये हमारा है 194J। इस चीज़ को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और यदि आपका पेमेंट कोड वगैरह वो होता है तो उसको भी आप यहाँ पे इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं। अब ये है हमारा इंडिविजुअल हब के लिए, और ये है हमारा डिडक्टिव टाइप। किसी पर भी आप देंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 10% टैक्स, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे 10% टैक्स काट लिया गया है, यानी कटेगा, अभी तक काटा नहीं गया है। और देने के बाद सिंपली इस एंट्री को हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा बना है व्यापार के लिए बना है। चलिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोचे थे नेम डाल दें, बट ये नेम हमारा ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है ये एक बार, तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप समझ गए कि यदि हमने एक बार जो नेम दे दिया उसको चेंज करना चाहें तो हमको दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो ये हमने सेक्शन बनाया। अब मान के चलिए हमने इसको इस सेक्शन के तहत हमारा जो टैक्स कटेगा 1000 रुपये का मान के चलिए हुआ है। अभी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे 10% के लिए हम लोग को तैयार करना है। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे पार्टी, यानी कौन पार्टी इस सेक्शन पे टैक्स को कर रहा है। तो जैसे मैं अपना ही एक एग्ज़ाम्पल बना देता हूँ कि पिंटू पार्टी है जो कि टैक्स जमा कर रहे हैं या भर रहे हैं। ये हमारा आएगा सैंड्री क्रेडिटर के अंदर में, ठीक है, क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं ना कि उसको हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। यानी हम लोग खुद पेमेंट करने वाले हैं, तो उसका क्रेडिट में आपको लेना है। और जो टीडीएस डिडक्टिव टाइप होगा इसको आपको यस कर देना है। अभी देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कंपनी रेसिडेंस, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्रिएट करते वक्त बताया था, यदि आप कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं तो कंपनी पे आपका टैक्स कटेगा, और इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे देखिए देखने को मिल जाता है। तो हम कंपनी ले लेते हैं और टीडीएस को यहाँ बाउचर यस करेंगे और सारा डिटेल देंगे। यहाँ पे आपको पैन नंबर को मेंशन कर देना है जो टैक्स का डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है, और सिंपली इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा होगा 1000 का 10% कितना होता है 100 रुपीज़। तो ये 100 रुपीज़ आपको पहले से ही काट दिया कि आपका 900 रुपीज़ वापस हो जाएगा, 100 रुपये आपका टीडीएस कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस पर क्लिक करना है, और फिर से देखिए यहाँ पे आपको टीडीएस का एक 100 रुपीज़ का बन जाएगा, और सिंपली आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको 2 रेफरेंस देखने को मिल जाता है। एक होगा आपका टोटल अमाउंट जितना था 1000 रुपये का, जिसमें से 100 रुपया क्या हुआ कि टीडीएस कट चुका है। अब यहाँ पे 2 में आपको क्या करना है, उसी सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है जो आपने क्रिएट किया था। मैंने व्यापार बनाया था, और यहाँ पे यदि आपको वैसा शो ना हो तो उसके लिए आपको क्रिएट में जाना है, और यहाँ पे एक बार फिर से बना लेना है व्यापार के लिए, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे रहेगा, और यहाँ पे टीडीएस रखिएगा। और देखिए यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा कि किस टीडीएस का आप टैक्स काट रहे हैं, यानी नेचर ऑफ पेमेंट जो है व्यापार हो जाएगा, और इसको आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो ये जो हमारा है ये टीडीएस वाला है, इसको कंफ्यूज नहीं हो गया क्या, ये 100 रुपये आपको टीडीएस पे कट जाएगा और 900 रुपये आपको रिटर्न हो जाएगा। और सिंपली इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो ये आपका एंट्री सक्सेसफुल हो चुका है। अभी चलिए मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू भी करके दिखा देता हूँ कि ये कैसा आपको प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो ये कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा इसका प्रिंट प्रीव्यू, जहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ क्रेडिट अमाउंट पे, और जहाँ पे 100 रुपीज़ काट ले जाएगा और 900 आपका रिटर्निंग में आएगा। टोटल अमाउंट 1000 का टैक्स है, ठीक है। और रही बात इस डॉक्यूमेंट की, तो इस डॉक्यूमेंट को आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा।
आप डाउनलोड कीजिए और इस डॉक्यूमेंट को रीड कीजिए। इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी कुछ और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वह भी ऐसी जानकारी ले सकें।